खनिज 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 एक प्राकृतिक पदार्थ है जो जैविक अथवा अजैविक स्रोत से उत्पन्न होता है तथा निश्चित रासायनिक समरूप प्रकृति से युक्त होता है। यह एक सजातीय स्वाभाविक रूप से विद्यमान पदार्थ होता है जिसकी आंतरिक संरचना परिभाषित होती है। खनिज तीन प्रकार के होते हैं: धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज। खनिज तीन प्रकार के होते हैं: धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज। धात्विक खनिज पहला लौह युक्त, जिसमें लोहा होता है जैसे लौह अयस्क, मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट आदि। दूसरा है अलौह धात्विक, जैसे तांबा, सीसा, टिन ऑक्साइड आदि। तीसरा है बहुमूल्य धात्विक खनिज, जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम आदि। दूसरा है आधात्विक खनिज, उदाहरण के लिए अभ्रक, नमक, पोटास, गंध, ग्रेनाइट, चूना पत्थर, संगमरमर, बलुआ पत्थर आदि। ऊर्जा खनिज तीसरा है, उदाहरण के लिए कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि। भारत में खनिजों का वितरण। भारत में अधिकांश धात्विक खनिज प्रायद्वीपीय पठार में पाए जाते हैं। कोयले का 97% से अधिक भंडार दामोदर, सोन, महानदी और गोदावरी की घाटियों में पाया जाता है। पेट्रोलियम भंडार असम, गुजरात और बम्बई हाई के तलछटी बेसिनों में स्थित है, जो कि अरब सागर के अपतटीय क्षेत्र में है। अधिकांश प्रमुख खनिज संसाधन मंगलुरु कर्नाटका और कानपुर यूपी को जोड़ने वाली रेखा के पूर्व में स्थित है। क्षेत्र में पाए जाने वाले खनिज: गोंडवानालैंड में सोना पाया जाता है। धारवाड़ या कुरप्पा क्रम की चट्टानों में सोना और लोहा। विंध्यन क्रम की चट्टानों में आधात्विक खनिज पाए जाते हैं। लौह युक्त खनिज: लौह अयस्क, मैग्नेटाइट उत्तम गुणवत्ता का लौह अयस्क है जिसमें लोहा की मात्रा लगभग 70% तक होती है। हेमेटाइट अयस्क औद्योगिक रूप से सर्वाधिक महत्वपूर्ण लौह अयस्क है, परंतु इसमें लोहा की मात्रा मैग्नेटाइट से थोड़ी कम, लगभग 50 से 60% होती है। 2018-19 में लौह अयस्क का लगभग संपूर्ण उत्पादन लगभग 97% उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और झारखंड जैसे राज्यों से हुआ था। लौह अयस्क का सर्वाधिक भंडार उड़ीसा में स्थित है। लौह अयस्क का उत्पादन सबसे ज़्यादा उड़ीसा में होता है, उसके छत्तीसगढ़, फिर कर्नाटका में होता है। भारत में मैग्नेटाइट के 72% से अधिक भंडार केवल कर्नाटका में पाए जाते हैं। भारत में 4 बड़े लौह खनिज बेल्ट। पहला है उड़ीसा झारखंड पट्टी, झारखंड। इसका है सिंहभूम जिला। इसका क्षेत्र है नोआमुंडी और गुआ। उड़ीसा क्षेत्र के सुंदरगढ़ और मयूरभंज और झार में पाया जाता है और उड़ीसा के बादाम पहाड़ खाने में भी पाया जाता है। दूसरा है दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर पट्टी, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। छत्तीसगढ़ के दल्ली, राजहरा और बैलाडीला में पाया जाता है। तीसरा है गोवा और महाराष्ट्र की पट्टी। गोवा के मरमू गांव में लौह अयस्क पाया जाता है। चौथा है बेल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर, तुमकुर पट्टी, कर्नाटका में। मंगलौर, कुद्रेमुख, बाबा बुदन की पहाड़ियाँ पे और कर्नाटका में शिमोगा पर पाया जाता है। मैग्नीज मुख्य रूप से इस्पात और लौह खनिज मिश्र धातु के निर्माण में उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक और रंगों के निर्माण में भी किया जाता है। मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन भारत में मध्य प्रदेश में किया जाता है। मैग्नीज में उड़ीसा का योगदान सुंदरगढ़ भंडार, मतलब सुंदरगढ़ में मैग्नीज का उत्पादन किया जाता है उड़ीसा में। अलौह धात्विक खनिज जैसे तांबा, यह मनुष्यों द्वारा पाए जाने वाला पहला धातु है। यह मध्य प्रदेश के बालाघाट खनिज, झुंझुनू के खेतड़ी, राजस्थान के झुंझुनू के खेतड़ी खनिज और राजस्थान के अलावर क्षेत्र में पाया जाता है। झारखंड के सिंहभूम जिले में भी मैग्नीज पाया जाता है। एल्युमिनियम, इसका प्रमुख बॉक्साइड है। इसका उपयोग विमान निर्माण में हल्के वजन के लिए किया जाता है। हल्के वजन के कारण इसका उपयोग विमान निर्माण में किया जाता है। भारत के बॉक्साइट भंडार
मुख्यतः अमरकंटक पहाड़, महाकाल पहाड़ियाँ और बिलासपुर कटनी पठार क्षेत्र में पाया जाता है। उड़ीसा बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। कोरापुट जिले में पंचमढ़पाली भंडार उड़ीसा के सबसे महत्वपूर्ण बॉक्साइट भंडार है। बॉक्साइट का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक ऑस्ट्रेलिया है। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्पादक देश ऑस्ट्रेलिया है विश्व में सबसे। कीमती धातु जैसे सोना का शीर्ष उत्पादक विश्व में चीन है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है। जबकि भारत में शीर्ष उत्पादन कर्नाटका है, कोलार गोल्ड फील्ड और हुड्डी गोल्ड फील्ड। इसके बाद आंध्र प्रदेश के रामगिरी में पाया जाता है। सबसे बड़ा भंडार अगर भारत में कहीं पे है तो बिहार में है। अल्लौह खनिज, हार्नब्लैंड एक सिलिकेट एम्फिसोल खनिज है जो राजमार्ग निर्माण में उपयोग किया जाता है। अल्लौह खनिज जैसे कि अभ्रक, इसका उपयोग विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में इसके उत्कृष्ट हाई इलेक्ट्रिक गुण, कम शक्ति हानि रोधन गुण और उच्च वोल्टेज के प्रतिरोध के कारण किया जाता है। अभ्रक के भंडार छोटा नागपुर पठार के उत्तरी किनारों पर पाया जाता है। झारखंड का कोडरमा, गया और हजारीबाग पट्टी अभ्रक का प्रमुख उत्पादन क्षेत्र है। राजस्थान के अजमेर के आसपास अभ्रक उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है। आंध्र प्रदेश का नेल्लोर अभ्रक पट्टी भी देश का एक महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र है। चूना पत्थर, यह एक अवसादी चट्टान है जो कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट के मिश्रण से बनी चट्टानों के साथ पाया जाता है। यह सीमेंट उद्योग के लिए एक मुख्य कच्चा माल है और ब्लास्ट फर्नेस में लौह अयस्क को पिघलाने के लिए आवश्यक है। हीरा, मध्य प्रदेश एकमात्र राज्य जो हीरे का उत्पादन किया जाता है मध्य प्रदेश में, वो भी पन्ना नामक स्थान पे किया जाता है। ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा के स्रोत, पहला है परंपरागत स्रोत, दूसरा है अपरंपरागत स्रोत। अपरंपरागत स्रोत में जैव ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, शहरी कचरे से ऊर्जा। जबकि परंपरागत स्रोत दो प्रकार का होता है, एक वाणिज्यिक और दूसरा अवाणिज्यिक। वाणिज्यिक में कोयला, पेट्रोलियम और बिजली आते हैं, जबकि अवाणिज्यिक में लकड़ी, घास और सूखा गोबर आते हैं। परंपरागत ऊर्जा स्रोत, ये पारंपरिक ऊर्जा स्रोत हैं जो प्रायः गैर नवीकरणीय होते हैं और जीवाश्म ईंधन से प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए जीवाश्म ईंधन कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस और परमाणु ईंधन पावर प्लांट में उपयोग होने वाला यूरेनियम। अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत, ये ऐसे ऊर्जा स्रोत हैं जो स्वाभाविक रूप से पुनः प्राप्त होते हैं और इन्हें निरंतर उपयोग किया जा सकता है बिना किसी कमी के, जिन्हें सामान्यतः नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहा जाता है। उदाहरण के लिए सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा आदि। अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत, कोयला को प्रायः दफन धूप, काले हीरे या काले सोने के रूप में जाना जाता है। भारत में कोयला सबसे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध जीवाश्म ईंधन है। भारत में कोयला के दो प्रमुख भूवैज्ञानिक युगों की चट्टानों में पाया जाता है, जिन्हें गोंडवाना जो लगभग 200 मिलियन साल पुराना है और तृतीयक जमा होते हैं जो केवल लगभग 55 मिलियन साल पुराने होते हैं। गोंडवाना कोयले धातुक्रम कोयला का एक प्रमुख संसाधन दामोदर घाटी में स्थित झरिया, रानीगंज और बोकारो प्रमुख कोयला भंडार है। प्रमुख कोयला भंडार झरिया, रानीगंज और बोकारो है। दामोदर, महानदी, सोन और वारधा घाटियां में भी कोयला जमा करती हैं। तृतीयक कोयला मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के उत्तर पूर्वी राज्यों में पाया जाता है। कोयला का भंडार सबसे ज़्यादा उड़ीसा में है, फिर झारखंड है, फिर छत्तीसगढ़ है। जबकि कोयले का उत्पादन सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ करता है, उसके बाद उड़ीसा करता है। कोयले के प्रकार, एक अच्छा कोयला निम्नलिखित गुणों वाला होता है, जैसे उच्च ऊष्मीयमान और कम आर्द्रता और उच्च कार्बन सामग्री। पहले एंथ्रासाइड, इसमें कार्बन की मात्रा 80 से 90% होती है। यह सर्वोत्तम गुण वाला होता है। यह एक कठोर कोयला होता है। बिटुमिनस, इसमें
कोयले इसमें कार्बन की मात्रा 70 से 80% होती है। कोयला जो हल्के स्तर का जो गहरे स्तर पर जाकर उच्च तापमान के संपर्क में आता है, जिसे धातुक्रम कोयला भी कहा जाता है। बिटुमिनस को धातुक्रम कोयला कहते हैं। लिग्नाइट, इसमें कार्बन की मात्रा 50 से 70% होती है। यह एक भूरा कोयला होता है जो नरम होता है, जिसमें उच्च आर्द्रता होती है। तमिलनाडु के नेवेली में लिग्नाइट एक महत्वपूर्ण स्रोत है। लिग्नाइट सबसे ज़्यादा तमिलनाडु के नेवेली में पाया जाता है। पीट कोयला, 50% से कार्बन इसमें कार्बन होता है। यह दलदलों में सड़ते पेड़ों से की पीट से उत्पन्न होता है। इसमें कम कार्बन और उच्च आर्द्रता होती है। इसका उसमें क्षमता कम होता है। पेट्रोलियम, भारत में पेट्रोलियम के अधिकांश भंडार तृतीयक भूवैज्ञानिक युगों की शिलाओं में पाए जाते हैं, जो मुख्यतः एंटीक्लाइन ऊपर की ओर तहे होते हैं और दोष जाल फॉल्ट ट्रैप्स जैसे संरचनाओं में फंसे होते हैं। पेट्रोलियम छिद्रयुक्त मतलब पोरस और आच्छिद्र मतलब नॉन पोरस शिलाओं के बीच के दोष जाल फॉल्ट ट्रैप में पाया जाता है। गैस हल्की होने के कारण सामान्यतः तेल के ऊपर स्थित होती है। पेट्रोलियम के प्रमुख उत्पादन क्षेत्र हैं बम्बई हाई, गुजरात और असम। गुजरात का अंकलेश्वर क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण पेट्रोलियम क्षेत्र है। असम भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है। डिगबोई, जो कि 1901 में चालू की गई थी, भारत की पहली रिफाइनरी प्रमुख क्षेत्र है। यह डिगबोई जो है भारत की पहली रिफाइनरी थी। पेट्रोलियम का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र नाहरकटिया, मोरान, हुक रीजन है। प्राकृतिक गैस मीथेन CH4 प्राकृतिक गैस का एक प्रमुख घटक है। इसमें लगभग 70 से 90% पाया जाता है। प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम भंडारों के साथ पाई जाती है। जब कच्चा तेल सतह पर लाया जाता है तो ये मुक्त होती है। इसका उपयोग बिजली क्षेत्र में ईंधन के रूप में किया जाता है। भारत के अधिकांश प्राकृतिक गैस भंडार बम्बई हाई और इससे जुड़े पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अतिरिक्त भंडार कार्वे बेसिन में भी मिलते हैं। पूर्वी तट पर कृष्णा गोदावरी बेसिन में प्राकृतिक गैस के नए भंडार खोजे गए हैं। भारत की पहली 1700 किलोमीटर लंबी हजीरा विजयपुर जगदीशपुर HVJ पाइपलाइन 1986 में गेल द्वारा निर्मित की गई थी। इसने बम्बई हाई और बसिन गैस क्षेत्रों को पश्चिम और उत्तरी भारत के विभिन्न उर्वरक, बिजली और औद्योगिक केंद्रों से जोड़ा था। विद्युत ऊर्जा, जल विद्युत यह एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है जिसमें बहते जल की शक्ति का उपयोग करके बिजली उत्पन्न की जाती है। दूसरा है तापीय ऊर्जा। इसमें कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसी जीवाश्म ईंधनों की शक्तियों का उपयोग करके बिजली उत्पन्न की जाती है। मुंद्रा पूर्ण भूतापीय तापीय बिजली संयंत्र कच्छ, गुजरात में स्थित है। तापीय ऊर्जा विद्युत संयंत्र जिसे थर्मल पावर स्टेशन भी कहा जाता है, ऐसे संयंत्र होते हैं जो ऊष्मा ऊर्जा अक्सर जीवाश्म ईंधनों के जलने या नाभिकीय विखंडन से प्राप्त को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। इस प्रक्रिया में भाप का उपयोग करके टरबाइन को घुमाया जाता है, जिससे विद्युत उत्पादन होता है। अपरंपरागत स्रोत, पहला है न्यूक्लियर या आणविक ऊर्जा। न्यूक्लियर विखंडन एक अभिक्रिया है जिसमें किसी परमाणु के नाभिक का विघटन होकर वह 2 या 2 से अधिक छोटे नाभिकों में बढ़ जाता है। इस प्रक्रिया में अक्सर गामा किरणें मतलब गामा फोटॉन्स उत्पन्न होती हैं और बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। इसका उपयोग बिजली उत्पादन के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए यूरेनियम और थोरियम की खानें जो झारखंड और राजस्थान के अरावली पहाड़ियों में स्थित हैं। केरल की मोनाजाइट रेत भी थोरियम से समृद्ध है। जो केरल की मोनाजाइट रेत है, इसमें भी थोरियम पाया जाता है। आणविक रिएक्टरों में मध्यस्थ नियंत्रण छड़ और शीतलक का कार्य। मध्यस्थ विखंडन के दौरान उत्पन्न तेज चलने वाले न्यूट्रॉनों को धीमा करते हैं, जिससे वे आगे और अधिक विखंडन घटनाओं का कारण बनने की संभावना रखते हैं। उदाहरण के लिए सामान्य मध्यस्थों में भारी पानी मतलब ड्यूटेरियम ऑक्साइड और ग्रेफाइट शामिल है। नियंत्रण छड़
नियंत्रण छड़ न्यूट्रॉनों को अवशोषित करती हैं। इस प्रकार नाभिकीय विखंडन की दर को नियंत्रित करती हैं और श्रृंखलाबद्ध प्रक्रिया को अनियंत्रित होने से रोकती हैं। उदाहरण के लिए नियंत्रित छड़ें आमतौर पर बोरान, कैडमियम और चांदी आदि से बनाई जाती हैं। नियंत्रण छड़ें आमतौर पर बोरान, कैडमियम और चांदी से बनाई जाती हैं। अप्सरा पहला परमाणु रिएक्टर यह 1956 में बॉम्बे अब मुंबई में स्थापित किया गया था और 2009 में इसे बंद कर दिया गया था। भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक जहांगीर भाभा थे, होमी जहांगीर भाभा। शीतलक विखंडन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को हटा देते हैं, जिससे रिएक्टर कोर का अधिक गर्म होना रोका जाता है और ऊष्मा का उपयोग विद्युत उत्पादन के लिए भाप उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। उदाहरण पानी, भारी पानी, हीलियम या CO2 गैस। खनिज यहाँ पे है चेरनोबिल आपदा 26 अप्रैल 1986 को यूक्रेन, जो उस समय USSR सोवियत संघ में हुई थी। भारत के आणविक विद्युत संयंत्र पहला तारापुर महाराष्ट्र में है। यह भारत का पहला आणविक विद्युत संयंत्र है। इसकी स्थापना 1969 में की गई थी। कुडनकुलम और कलपक्कम तमिलनाडु में स्थित है। कैगा कर्नाटक में, नरोरा उत्तर प्रदेश में, रावतभाटा राजस्थान में और काकरापार गुजरात में है। तारापुर महाराष्ट्र में, कुडनकुलम और कलपक्कम तमिलनाडु में, कैगा कर्नाटक में, नरोरा उत्तर प्रदेश और रावतभाटा राजस्थान और काकरापार गुजरात में स्थित है। सौर ऊर्जा यह ऊर्जा का एक नवीकरणीय स्रोत है। सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त विकिरित ऊष्मा और प्रकाश है, जिसे विद्युत ऊष्मा और अन्य प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। फोटोवोल्टिक प्रौद्योगिकी वह प्रौद्योगिकी है जो सूर्य की रोशनी को सीधे विद्युत में परिवर्तित करती है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय गुरुग्राम में स्थित है। यह CO COP 15 के द्वारा पेरिस में किया गया था। 2021 में इसकी स्थापना। राजस्थान का बाड़ला सौर पार्क सबसे बड़ा है। पवन ऊर्जा यह ऊर्जा का एक नवीकरणीय स्रोत है। भारत में पवन ऊर्जा की बड़ी संभावनाएं हैं। सबसे बड़ा पवन ऊर्जा समूह तमिलनाडु में नागरकोइल से मदुरई तक स्थित है। भारत में सबसे बड़ा पवन ऊर्जा फार्म समूह तमिलनाडु में नागरकोइल से मदुरई तक स्थित है। ज्वारी ऊर्जा महासागरीय ज्वारों का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। भारत में गुजरात में खंभात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और पश्चिम बंगाल के सुंदरबन क्षेत्रों में गैंगेटिक डेल्टा ज्वारी ऊर्जा का उपयोग करने के लिए आदर्श है। नवीकरणीय बनाम गैर नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन और गैर नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन इन्हें आसानी से नवीनीकृत किया जा सकता है। इन्हें अच्छे संसाधन भी कहा जाता है। नवीकरणीय संसाधन पर्यावरण के अनुकूल होते हैं और वायुमंडल में कोई कण नहीं छोड़ते हैं। यह प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जबकि गैर नवीकरणीय संसाधन इन्हें पुनर्नवीकरित करना आसान नहीं है, क्योंकि ये लाखों वर्षों में बनते हैं। इन्हें समाप्त होने वाले संसाधन भी कहा जाता है। ये पर्यावरण के अनुकूल नहीं होते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन और अन्य विषैले गैस छोड़ते हैं। यह प्रकृति में दुर्लभ होते हैं। पारस पत्थर लोहे जैसे सभी धातुओं को, क्षार धातुओं जैसे लोहा को सोने में बदल देता है। सीमेंट में उपस्थित सिलिका की अनुमानित मात्रा 17% और 25% के बीच होती है। पृथ्वी की भूप्रकृति के 50% से अधिक हिस्से में पाए जाने वाला चट्टान बनाने वाला सिलिकेट खनिज और कांच एवं चीनी मिट्टी के उद्योग में प्रयुक्त खनिज फेल्डस्पार है। भूतापीय ऊर्जा उस ताप और विद्युत को संदर्भित करती है जो पृथ्वी के आंतरिक ताप का उपयोग करके उत्पन्न होती है। भारत में भूतापीय ऊर्जा का 2 प्रयोगात्मक परियोजनाएं स्थापित की गई हैं। पहला मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश के पास पार्वती घाटी
और पुगा घाटी लद्दाख में बनाई गई हैं। जैविक ईंधन, ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू उत्पादन के लिए बायोगैस का उत्पादन करने के लिए झाड़ियों, कृषि अपशिष्ट, पशु और मानव अपशिष्ट का उपयोग किया जाता है। जैविक पदार्थों का अपघटन गैस उत्पन्न करता है जिसकी ऊष्मीय दक्षता मिट्टी का तेल, गोबर के उपले और कोयले की तुलना में अधिक होती है। जो पौधे मवेशियों के गोबर का उपयोग करते हैं उन्हें ग्रामीण भारत में गोबर गैस संयंत्र कहा जाता है। जो पौधे मवेशियों के गोबर का उपयोग करते हैं उन्हें ग्रामीण भारत में गोबर गैस संयंत्र कहा जाता है। अवायवीय पाचन, अवायवीय श्वसन में सूक्ष्मजीव ऑक्सीजन के अभाव में जैव निम्नकरणीय पदार्थों को तोड़ते हैं। बायोगैस का उत्पादन अवायवीय श्वसन के लिए माध्यम से होता है। बायोगैस का संगठन, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 30 से 40%, मीथेन CH4 55 से 70% होता है। भारत के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र, पहला है मुंबई पुणे औद्योगिक क्षेत्र, हुगली औद्योगिक क्षेत्र, वेस्ट बंगाल, बंगलोर तमिलनाडु औद्योगिक क्षेत्र, गुजरात औद्योगिक क्षेत्र, छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र, विशाखापत्तनम गुंटूर औद्योगिक क्षेत्र, गुड़गांव दिल्ली मेरठ औद्योगिक क्षेत्र, कोलफम तिरुवनंतपुरम औद्योगिक क्षेत्र।